चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम को बड़ा धचका। जसप्रीत बुमराह की इवेंट में शिरकत मशकूक हो गई। हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह अवेलेबल ही ना हो फॉर द लीग फेज ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। ओ माय गॉड, ऐसा सुना है कि ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जाके वो फिट हो, यानी कि टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट अगर हम उतनी दूर पहुंचे तो। ओह गॉड, दैट्स बिग। एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है। और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। इंडिया स्ट्रॉन्ग है या हमारी टीम वीक है? असल में उनकी जो क्रिकेट टीम है उसकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है, उन पे पैसा बहुत लग रहा है। 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया फेस टू फेस होने जा रहे हैं, बहुत बड़ा टकराव होने जा रहा है। क्या पाकिस्तान इंडिया को हरा पाएगा? मुश्किल लग रहा है। अगर पाकिस्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह को हैंडल कर ले तो बड़े आराम से मैच के अंदर जीत हासिल। इंडियन क्रिकेट में इस टाइम सिर्फ एक नाम ऐसा है कि जिसके ऊपर जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं ना, उनका कंसेंसस है कि भाई साहब ये बंदा जो है ना, ये नेक्स्ट लेवल है। आप विराट कोहली के फैंस हैं, कुछ नहीं होंगे, रोहित के फैंस हैं, कुछ नहीं होंगे, बुमराह की कहानी अलग है। और बुमराह की कहानी से रिलेटेड ही अब फैंस परेशान इस बात पर हैं कि खबरें ये आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो इनिशियल ग्रुप स्टेजेस के मैचेस हैं ना, जो कि इंडिया ने 3 खेलने हैं, बुमराह तो उसमें अवेलेबल शायद ना। तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं क्लास मैच। हम माफी चाहते हैं। देखिए, एक बाप को दुख होता है जब उसका बेटा नालायक निकले, बेरोजगार निकले, नल्ला निकले, छपड़ी निकले, और यही काम पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान का मीडिया अपने आप को जाहिल और थर्ड क्लास और घटिया किस्म का साबित करने में हर तरह से जुड़ा हुआ है। मतलब खुद सोचो, पाकिस्तान का मीडिया ढोल बजा रहा है, लिटरली जश्न मना रहा है कि भाई बुमराह यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होंगे। ऑफिशियल रिपोर्ट आपको दे रहे हैं यहां पर। अबे बुमराह के ऊपर आर्टिकल पाकिस्तान में छप रहे हैं। इंडिया में तो चलो समझ में आता है, कहीं पर भी समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान अब कह रहे हैं जी पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से नहीं, पाकिस्तान ऐसे नहीं ऐसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ शाहज़ेब फरहानज़ादा, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से अब कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के इंजरी के चलते इंडियन टीम शदीद कमजोर नजर। एक तो रिपोर्टिंग ऐसी करते हैं ये जाहिल अनपढ़ों को, पता नहीं किसने टीवी और कैमरे के आगे बिठा दिया होता है। खैर मैं तुम लोग को डिटेल में बताता हूं कि हो क्या रहा है, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो, जसप्रीत बुमराह के बारे में दुनिया जानती है कि भाई वो दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस टाइम के ऊपर टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, हर फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर इम्पॉसिबल है, दुनिया में किसी के पास भी नहीं है इस टाइम के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान इतना क्यों खुश हो रहा है जसप्रीत बुमराह की इंजरी के ऊपर? और ये पहली दफा ऐसा हो, देखो जब भी कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, तो हमेशा जो है वो लोग उसके लिए दुआ करते हैं कि भाई जल्दी सेहत याब हो जाए, जल्दी फिट हो जाए, जल्दी हेल्दी हो जाए, जल्दी वापस आ जाए क्रिकेट में, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग होती है। ये पाकिस्तान का इतना नल्ला छपड़ी बेरोजगार मीडिया है कि ये यहां पर बैठकर जसप्रीत बुमराह के ऊपर जो है वो तंज कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को कह रहे हैं कि भाई बुमराह इंजर्ड हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। यार खुद सोचो, खुदा का खौफ, अभी तुम्हारे बाबर आजम की नल्ली टूट जाए, पसली टूट जाए, तुम्हारे बाबर आजम की कमर का गिट्टा निकल जाए, गोडों में पानी खत्म हो जाए, हैं उसके अंडों में से गायब हो जाए उसके अंडे, तो तुम बताओ तुम यहां पर खुश होगे? तब भी ऐसी रिपोर्टिंग करोगे? इससे पता चलता है कि कितनी जाहिलाना रिपोर्ट, प्रोफेशनलिज्म का नाम नहीं है। चलो तुम खुश हो ना, दिल में खुश रहो, लेकिन ये तुमको मीडिया पे आकर स्पेशली पाकिस्तान को बदनाम करने में ऐसा क्या मिल रहा है कि हर वक्त तुम पाकिस्तान को बदनाम करने में सबसे आगे हो जी। पाकिस्तान को जो है यहां पर बड़ी जीतने की आस मिल चुकी है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए। अब जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुआ है, उधर से अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी को लेकर आ रहे हैं। वो अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी जानते हो कौन है? यहां पर देखो, मुझे सिराज से डर नहीं लगता, मुझे किसी भी बॉलर से के ज्यादा डर नहीं लगता। मुझे यहां पर मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये इस टाइम के ऊपर दुनिया के तीनों बहुत जबरदस्त पेसर है, जिसमें से अगर एक कम हो जाए तो फिक्र की बात नहीं है। शमी की वापसी इंडियन टीम को एक जीत की गारंटी देती है, और यहां पर शमी की वापसी 100% कंफर्म होने जा रही है, क्योंकि यहां पर T20 स्क्वाड जो इंडिया ने अनाउंस किया, जिसकी रिपोर्ट मैंने पिछली वीडियो में डाल दी थी, उसके अंदर मोहम्मद शमी ऑफिशियल अपना रिटर्न कर चुके हैं, और वो आपको प्लेइंग 11 भी खेलते दिखाई देंगे। शमी एक बार फिर से आपको धमाल करते दिखाई देंगे। और शमी, आप लोग को पता है कि उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में क्या तूफान मचाया था, वर्ल्ड कप 2019 में क्या तूफान मचाया था, वर्ल्ड कप 2015 में क्या तूफान मचाया था। 3 वर्ल्ड कप खेला है मोहम्मद शमी, उसकी आई थिंक कोई 48 पता नहीं कितनी विकेटें हो गई हैं। उस बंदे ने पूरी दुनिया के बैट्समैनों को अपनी छोटी उंगली के ऊपर नचाया है, और वो बंदा तुमको दिखाई नहीं दे रहा। तुम यहां पर अपनी रिपोर्टिंग झाड़ रहे हो यहां पर जसप्रीत बुमराह के ऊपर, और तुम्हारे पास कौन से पेपर? चलो उनके पास तो है ना, उनके पास कुछ ना कुछ है, उनके पास अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद शमी है, आकाशदीप है, उनके पास आवेश खान है, बहुत सारे बॉलर हैं इंडिया के पास। इंडिया के पास बॉलर्स की कमी नहीं है, हर्षद राणा है उनके पास नीतीश कुमार रेड्डी है, उनके पास हार्दिक पांड्या है।
फास्ट बॉलर्स की कमी नहीं है इंडिया के पास। इंडिया अगर एक पत्थर उठाता है तो उनके पास फास्ट बॉलर निकल आता है। फास्ट बॉलर इंडिया के पास भरे पड़े। हमारे पास क्या है भैंस की टांग, तुम ये सोचो। हमारे पास वही घिसा पिटा हारिस रऊफ, वही डल्ला बेरोजगार शाहीन अफरीदी, वही चिकना खुसरा नसीम शाह, यही तीन को लेकर हम बैठे हुए हैं। पिछले 14 सालों से हम यही कह रहे हैं कि भाई हमारे ये बॉलर है मैच विनर। अबे वो मैच विनर कुत्ते की तरह धुलते हैं स्टेडियम के अंदर। जब भी स्टेडियम में मैचेस होते हैं तो ये इन सब की सबसे पहले पिटाई होती है। इंडियन क्रिकेट में इस टाइम सिर्फ एक नाम ऐसा है कि जिसके ऊपर जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं ना, उनका कंसेंसस है कि भाई साहब ये बंदा जो है ना, ये नेक्स्ट लेवल है। आप विराट कोहली के फैंस हैं, कुछ नहीं होंगे। रोहित के फैंस हैं, कुछ नहीं होंगे। बुमराह की कहानी अलग है, और बुमराह की कहानी से रिलेटेड ही अब फैंस परेशान इस बात पर हैं कि खबरें ये आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो इनिशियल ग्रुप स्टेजेस के मैचेस हैं ना, जो कि इंडिया ने 3 खेलने हैं, बुमराह उसमें अवेलेबल शायद ना हो। अच्छा, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ है, उसमें भी बुमराह की जो पार्टिसिपेशन है वो मुश्किल नज़र आ रही है। इंडियन मीडिया के जितने मेजर आउटलेट्स हैं वो यही दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बुमराह को जो इंजरी हुई है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट मैच में, जब आपने उससे खोते की तरह बॉलिंग कराई है, मतलब बुमराह से 150 प्लस ओवर्स, 150 प्लस एमसीजी में तो उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, 50-55 ओवर करा दिए, और उसने कभी किसी टेस्ट मैच में इतने ओवर्स किए ही नहीं थे। तो आपने बुमराह को दिया अंडर द हैमर, क्योंकि आपके उसके अलावा कोई आपकी टीम में परफॉर्म नहीं कर रहा था उस लेवल के ऊपर। तो आपको था कि शायद यही हमें बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ जिता दे। ऐसे तो नहीं वो जिता पाता। और क्या कर लेता वो, 30-35 विकेटें वो ले गया, 33 टू बी एग्जैक्ट। इसके अलावा वो आपके लिए और क्या करता, 32 लास्ट इनिंग्स में तो उसने बॉलिंग ही नहीं की ना, कमर ने इजाज़त ही नहीं दी। ये वही वाली कहावत है कि भाई अगर आपका मजदूर जो है वो अपने बाजू की ताकत से दूसरी मंजिल तक ईंटें फेंक सकता है, तो उससे कभी ये ना कहो कि तीसरी मंजिल तक फेंक दो ग्रोसरी वालों, अपनी जो पुली है उसका खर्चा बचाने के लिए। इंडिया से ही उम्मीद है, इंडिया से भाई, पाकिस्तान इंडिया से उम्मीद लगा ये भाई। सर इंडिया या पाकिस्तान 23 फरवरी? सपोर्ट तो पाकिस्तान को करेंगे, लेकिन हम स्टैट्स देखें तो उसके लिहाज से इंडिया काफी पाकिस्तान से अच्छी है। इंडिया का भी स्ट्रॉन्ग जा रही है। सर आप क्या कहेंगे? जिस तरह पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप किया, इस तरह हमें भी उम्मीद है कि इंडिया को क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह। जो आजकल हालात चल रहे हैं हमारी टीम के, मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन अब देखें, अल्लाह करे जीत जाए। अल्लाह करे जीत जाए। इंडिया स्ट्रॉन्ग है या हमारी टीम वीक है? असल में उनकी जो क्रिकेट टीम है उसकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है, उन पे पैसा बहुत लग रहा है। 23 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया फेस टू फेस होने जा रहे हैं, बहुत बड़ा टकराव होने जा रहा है। क्या पाकिस्तान इंडिया को हरा पाएगा? मुश्किल लग रहा है। अगर पाकिस्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह को हैंडल कर ले तो बड़े आराम से मैच के अंदर जीत हासिल कर सकता है। पाकिस्तान तो जीत जाएगा, पाकिस्तान तो हारता ही नहीं है, आपको भी पता है। जीतेगा पाकिस्तान, आपको क्या लगता है? नहीं भाई वो नहीं जीत सकता, मैंने भविष्यवाणी की है मैंने। नहीं, पाकिस्तान नहीं जीत सकता। नहीं, अगर पैसा खा लिए फिर नहीं जीत सकता। पाकिस्तान पैसा खा जाता है, खा जाएगा पैसा, कोई पता नहीं है। पैसा खा जाएगा यार, पैसा खा लेती है हमारी टीम पाकिस्तानी पैसा खा लेती है, फिर इसलिए हार जाती है। 23 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होने जा रहा है। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा? अभी अगर पाकिस्तान की टीम देखे, जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया, साउथ अफ्रीका में जाकर व्हाइट वॉश किया, तो एक स्ट्रांग टीम आगे आ रही है पाकिस्तान में वनडे के लिहाज से। तो लग रहा है कि इंडिया को टफ टाइम दे सकता है। सर आपको क्या लगता है? देखिए, किंग बाबर आजम वापस फॉर्म में आ गया, अब इंडिया के घर घुसेगा, देखना 23 फरवरी को आप देख लेंगे। और दूसरा साइम अयूब, सब उस पर ट्रोल कर रहे थे, उसका बुरा टाइम चल रहा था, अब उसने भी कमबैक कर लिया। 3 लगातार ऐसे समझे 3 लगातार उसने सेंचुरी मारे, T20 में भी और ODI में भी 2 सेंचुरी, T20 वाली भी उसकी सेंचुरी कंप्लीट हो गई थी। 2023 में भी हमारा सेम सिनेरियो था, हम नंबर 1 टीम गए थे वर्ल्ड कप के अंदर। हाँ यार, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन इस दफा अच्छी स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की। नहीं, इंशाल्लाह रिजवान की कैप्टनसी है, रिजवान बहुत स्मार्ट कैप्टन है, उसने 3 PSL के फाइनल खेले हैं, तो आप उसको बिल्कुल भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। उस दिन आपने देखा था किस तरह कैच किया डेविड मिलर का, तो आप देख ले उसकी कप्तानी, कितना वो स्मार्ट कैप्टन है, अपने प्लेयरों को सही तरीके से कैपिटलाइज कर रहा है। ठीक है सर, हमारे पास और भी यहाँ पे लड़के मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा टकराव होने जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी का। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की तैयारी है, हम इंडिया को हरा पाएंगे? देखिए, तैयारी के हवाले से तो मैं ये कहूँगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, उसके बाद फिर वो जिम्बाब्वे में गए, जिम्बाब्वे को हराया है, बिल्कुल। उसके बाद फिर उन्होंने व्हाइट वॉश कर दिया है। तारीख में पहली बार साउथ अफ्रीका की ग्राउंड पे उन्होंने व्हाइट वॉश किया, ठीक है, किसी टीम ने। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान जो है वो सर, वो जो हम हमेशा ही बड़ी स्टेज पे जाके इंडिया से हार जाते हैं, सेम वैसा सिनेरियो तो नहीं होगा जाके? देखें, होप फॉर द बेस्ट, आपको अच्छे के लिए जो उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन ये कि पाकिस्तान की जो तैयारी है वो इस वक्त बड़ी अच्छी लग रही है। सर आप क्या इस पे ख्याल रखते हैं, पाकिस्तान हरा पाएगा इंडिया? देखिए, पाकिस्तान जो है ना, वो बेसिकली एक सरप्राइज टीम है। आज तक हम सरप्राइज ही लेते हैं, हम कभी तैयारी से गए नहीं। ये जब चाहें किसी को हरा सकते हैं और जब चाहें ये जीत सकते हैं, ये डिपेंड करता है इनके खुद पे, कॉन्फिडेंस पे। थोड़ा सा जो हमारी ऑडियंस रहती है वहाँ पे तमाशाई रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस मिलता है और बड़ी चीज़ें होती हैं।
वो समझें कि हम लोग बेसिकली कॉन्फिडेंस की वजह से हारते हैं, हम परफॉर्मेंस से नहीं। जैसे हमारे कोचेज, हमारे पुराने क्रिकेटर्स बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा प्रेशर ले लेता है, हम इंडिया के प्रेशर उनसे ज्यादा हम पे ले। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, दुनिया के नंबर 1 कहे जाने वाले खौफनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिससे अच्छे अच्छे बल्लेबाज कांपते हैं, जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन हमेशा ही सराहनीय रहा है। और बात करें फ़िलहाल की, तो गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने अपने नाम की दहशत सभी दुनिया के बल्लेबाजों में कर दी है। ऐसा प्रदर्शन करा बिल्कुल वन मैन आर्मी की तरह। टीम इंडिया का फ़िलहाल का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा, लेकिन बुमराह ने अपने दम पर उसे भी सही साबित कर दिखाया। और ये मानो कि सामने वाले बल्लेबाजों के लिए मौत के रूप में बॉलिंग कर रहे हों। जसप्रीत बुमराह लास्ट मैच में अपने बैक पेन की इंजरी की वजह से चोटिल हो गए और काफ़ी खिंचाव आने की वजह से वे चैंपियंस ट्रॉफी के शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे, जिसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया मानो खुशी से पागल हो गया हो, क्योंकि पाकिस्तानी जानते हैं कि बुमराह वो खतरनाक गेंदबाज है जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को समझने का मौका ही नहीं देगा कि आखिर ये उनके साथ हुआ क्या, और पवेलियन वापस भेज देगा। और वो जानते हैं कि बुमराह नंबर 1 और एक महान गेंदबाज है, दुनिया के बॉलरों में से एक है वो। और इसी वजह से उनका कहना है कि यदि जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम में उनके खिलाफ यदि नहीं खेलेंगे तो वे भारत को आसानी से हरा सकेंगे और एक अच्छी जीत हासिल कर सकेंगे। जसप्रीत बुमराह अपनी खतरनाक गेंदबाजी की वजह से दुनिया के बॉलरों में से एक नामी ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं। फिर वह क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट क्यों ना हो, उनका प्रदर्शन हमेशा लाजवाब ही रहता है। पाकिस्तानी अनुभवी और जाने माने गेंदबाज शोएब अख्तर और वसीम अकरम भी उनकी गेंदबाजी का लोहा मान चुके हैं और वे जानते हैं कि उनकी गेंदबाजी में क्या कला है। वे एक अच्छे गेंदबाज के साथ साथ किफ़ायती बॉलर भी हैं। वे कभी भी ज़्यादा रन नहीं देते हैं। अपनी गेंदबाजी में ज़रूरत पड़ने पर वे विकेट भी चटकाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें और हम लगातार आप तक ऐसी वीडियो पहुंचा सकें। धन्यवाद।